और मुख्तसर करने लगा अपनी गुफ्तगू को। क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका? आखिरी गुफ्तगू करने लगा, फरमाते थे मेरी उम्मत म्यूजिक की आदी हो जाएगी, मेरी उम्मत साज की आदी हो जाएगी, मेरी उम्मत म्यूजिक की आदी हो जाएगी। आज उम्मत मुस्लिमा तुझे नात अच्छी नहीं लगती, तुझे कुरान की तिलावत अच्छी नहीं लगती, तुझे किसी मुकर्रिर की तकरीर अच्छी नहीं लगती, तुझे दावत के साथी की मुलाकात अच्छी नहीं लगती, तुझे गश्त तालीम अच्छी नहीं लगती, तुझे अपने अल्लाह के बंदों की अल्लाह की बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी लगे? आज तो म्यूजिक का दिल दादा हो गया, आज तुझे गाने अच्छे लगते हैं, आज तेरे कान में ब्लूटूथ है उनमें गाने बज रहे हैं, आज तेरी कारों में म्यूजिक मौजूद है उनमें गाने बज रहे हैं। आज कोई भी शादी ऐसी नहीं कि जिसमें गाने और डीजे ना हो, खाली डीजे नहीं, आज रंडियों के नाच नचाए जा रहे हैं। अगर वहाँ बाजारू औरतों का इंतजाम नहीं तो हमारी बहन बच्चियां, हमारी बेटियां उन्हीं डीजों पर डांस कर रही हैं, उन्हीं म्यूजिक पर डांस कर रही हैं। अल्लाह के नेक बंदों मुझे कहने दीजिए, आज जवान कुरान की तिलावत की मश्क नहीं, गानों की प्रैक्टिस कर रहा है, गानों को अच्छा गाने की कोशिश कर रहा है, म्यूजिक पर खड़ा होकर के अपने अल्लाह को भूल रहा है। आज कोई पार्टी म्यूजिक के बगैर खाली नहीं, कोई निकाह कोई शादी म्यूजिक के बगैर खाली नहीं, कोई गाड़ी कोई कार कोई टेम्पू, हाँ कोई भी म्यूजिक के बगैर खाली नहीं। आज मेरा जवान अगर मैं उसके मोबाइल को चेक करने लगूं, कुरान नजर नहीं आएगा, नाते नबी नजर नहीं आएगी। आज अगर उसके मोबाइल को चेक करूं तो कोई कुरान की आयत, कोई किसी मुकर्रिर की तकरीर नजर नहीं आएगी, आएगा तो उसमें गाना नजर आएगा, म्यूजिक नजर आएगा। आज रिंगटोन गानों की है, आज कलर ट्यून गानों की है। आज उम्मते मुस्लिमा का जवान बड़ी तेजी के साथ म्यूजिक का दिल दादा हो गया है। म्यूजिक का दिल दादा हो गया है, म्यूजिक का शौकीन हो गया है। अगर ये मजलिस किसी डीजे की होती तो शायद एक भी आदमी कम न होता, बिन बुलाए भी यहाँ खड़े हुए होते। आज तो बुलाने से कोई नहीं आया। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, कहां से अल्लाह की रहमतें उतर जाएं, कहां से अल्लाह की तरफ से बरकतें उतर जाएं। क्या फरमाया था मेरे आका ने? फरमाते थे इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा गया है, मुझे झगड़े खत्म करने के लिए भेजा गया है, मुझे इत्तिहाद करने के लिए भेजा गया है। उसी के साथ साथ फरमाते थे मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी, इन्नमा बुइस्तु बिकसरिल मज़ामीर, मुझे गाने बजाने की चीजों को तोड़ने के लिए भेजा गया है, मुझे आलात मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। आज उम्मत मुस्लिमा बड़ी तेजी के साथ म्यूजिक की दिल दादा है, गिटार की प्रैक्टिस कर रही है, साज को बजाने की प्रैक्टिस कर रही है। मुझे बता कौन सा तेरा प्रोग्राम म्यूजिक के बगैर है? नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। हाँ तेरी भी शादियों में मजा तुझे नहीं आता जब तक के डीजे और गाने बजने लगे, तुझे सफर अच्छा नहीं लगता जब तक के तेरी गाड़ी में म्यूजिक ना हो, तुझे वो बस अच्छी नहीं लगती जिसमें म्यूजिक के सामान ना हो, तुझे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती अगर म्यूजिक ना हो, अगर म्यूजिक ना हो। क्यों फरमाया था मेरे आका ने कि मुझे गाने बजाने की चीजों को तोड़ने के लिए भेजा गया था? क्योंकि फरमाया था मेरे आका ने अगर अल्लाह से बंदे को कोई चीज दूर करती है तो ये म्यूजिक है, अल्लाह की मोहब्बत को निकालती है तो ये म्यूजिक है, अल्लाह के खौफ को दिल से जुदा करती है ये म्यूजिक है, अल्लाह की मोहब्बत को दिल से जुदा करती है ये म्यूजिक है। इस म्यूजिक ने उम्मत मुस्लिमा को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। लेकिन मेरा जवान म्यूजिक के बगैर अपना वक्त गुजारने के लिए तैयार नहीं है। घरों के अंदर सिस्टम लगे हुए हैं, गाड़ियों के अंदर सिस्टम लगे हुए हैं,
घरों के अंदर बड़े बड़े थिएटर लगे हुए हैं, म्यूजिक के बगैर मेरे और आपके घर भी खाली नहीं है, म्यूजिक के बगैर मेरी और आपकी गाड़ियां भी खाली नहीं है। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, कहां से अल्लाह की रहमतें उतर करके आ जाए। तू तो म्यूजिक का दिल दादा हो गया, तू तो म्यूजिक का दीवाना हो गया। हाँ फरमाते थे मेरे आका, क्योंकि मेरे आका के जमाने में अनस बिन हारिस बिन नदर ने क्या हरकत की थी, जब मेरे आका कुरान सुना करके दीन की दावत देते थे, इस्लाम की दावत देते थे, और बड़े बड़े कुफार आकर के अल्लाह के नबी का कुरान सुनते थे। हाँ अबू जहल जैसा कुरान सुनता था, आस बिन वाइल जैसा कुरान सुनता था, उतबा और शेबा जैसा कुरान सुनता था। तो इन कुफार मक्का को फिक्र हुई थी, अगर ये लोग इसी तरह कुरान सुनते गए तो सब ईमान में आ जाएंगे, सब इस्लाम में आ जाएंगे। तो उसने क्या हरकत की थी, वो पारस गया था, वो ईरान गया था, और वो वहां से अस्मदियार के किस्से लेकर के आया था, झूठी कहानियां लेकर के आया था, और वो झूठी कहानियां नंगी औरतों से सुनवाया करता था। उनकी खूबसूरत आवाज के जरिए से उन झूठी कहानियों को सुनवाया करता था, जिसका नतीजा ये निकल करके आया कि लोग कुरान की महफिलें छोड़कर उन गानों की महफिलों में पहुंचा करते थे, उन औरतों की ज़बान से सुनने के लिए कुरान को छोड़ करके झूठी कहानियां लेकर के पहुंचे थे। जानते हो ये फिल्में क्यों बनाई गई, ये म्यूजिक क्यों बनाए गए, ताकि तुझे कुरान से दूर रखा जाए, ताकि तुझे नबी की नातों से दूर रखा जाए, तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत न पैदा होने पाए, तेरे दिल में अल्लाह का खौफ न पैदा होने पाए। इसलिए फिल्मों को इजाद किया गया, इन गानों को इजाद किया गया, इस म्यूजिक को इजाद किया गया। जानते हो वजह क्या है, ताकि जवान तेरे दिल से अल्लाह की मोहब्बत को दूर कर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।